हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन का लास्ट लेक्चर, विच इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन यूनिट सी इक्वेशंस ऑफ मोशन का होगा द एंड दैट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15। और अगर जो आपने चैप्टर नंबर 2 के और जो यूनिट्स हैं, यूनिट ए यूनिट बी के न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और अगर जो आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो सिंसियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहे a car travels with a uniform velocity of 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। पहले 5 सेकेंड तक जो कार था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कह रहे द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। अब ब्रेक अप्लाई कर दिया 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के अंत पर क्या कर दिया, लास्ट में क्या कर 5 सेकंड के एंड पर ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब कार क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है। कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकंड, मतलब ये 10 सेकंड आगे 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में, मतलब 5 to 15 सेकंड के बीच में ये क्या हो जा रहा, स्टॉप हो जा रहा है। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब मुझे ये बताइए, पार्ट ए में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पार्ट ए में कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रैवल बताइए। अगर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहां पर है, कैसा वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यहां पर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर जो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड, 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक्सेलरेशन 0 आएगा तो डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना। देखो आपके पास, आपको पता है 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, 0 सेकंड टू 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, है ना। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना 0 to 5 सेकेंड में केवल ऐसा हो रहा है। तो यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी 25 माइनस 25 हो जाएगा अपॉन टाइम इंटरवल 5 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 5। दिस इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर को बोलो या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो या किलोमीटर पर आर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है तो कोई यूनिट पुट कर सकते हो आप। अब बात आती है नेक्स्ट, कह रहे हैं कि अगर जो एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी डिस्टेंस कितना होगा। मैंने आपको बार बार बताया है, यहाँ पर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। सो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई अगर जो एक्सेलरेशन 0 होती है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम क्या है, 5 सेकेंड का टाइम लग रहा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 125 मीटर। बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आई तो हम अगले पार्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट पर कह रहे हैं द रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन कब होगा, किस इंटरवल में होगा, आपको पता है 5 सेकंड से लेकर के अब 15 सेकंड के बीच में क्या हो रहा, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है ना। भाई आपको पता 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड है, 10 सेकंड में वो रेस्ट पर आ जा रहा है। समझ में आ रहा बात, ये 10 सेकंड का ही इंटरवल है ना। 15 माइनस 5 करोगे क्या मिलेगा, 10 सेकंड मिलेगा ना आपको। तो यहां से आपको 5 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड के बीच का इंटरवल हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है
अब बात है ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। अब मुझे बताइए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड वेलोसिटी कार की कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनली कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 15 सेकेंड वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि कार जो है रेस्ट पर आ चुका। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है, कह रहे कि अब यहां पर ये टाइम जो लग रहा है ना, कितना टाइम लग रहा, टाइम इंटरवल कितना लग रहा भाई। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। अब आपको पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा रिटार्डेशन कितना होगा। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई एट द एंड ऑफ 15 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन आपको नहीं पता है, टाइम कितना लग रहा है वेलोसिटी को जीरो होने में, टाइम कितना लग रहा है वेलोसिटी को जीरो होने में। आप नोटिस करोगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी जीरो हो रहा आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब यहां से लेकर के 5 सेकेंड से लेकर के 15 सेकेंड, कितना इंटरवल हो रहा। वैसे यहां पर क्या होता है, टाइम होता है ना, तो यहां पर कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हुआ है, तो बोलोगे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हुआ। अंडरस्टूड? अब यहां से एक्सीलरेशन आएगा कितना, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगा 25/10 विच इज इक्वल, अभी को माइनस में आएगा, है ना, क्या आ जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिटार्डेशन की वैल्यू मैं यहां साइड में लिख देता हूं, है ना। रिटार्डेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, रिटार्डेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन अगर जो नेगेटिव आता है तो रिटार्डेशन को, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब अगर जो ये पार्ट क्लियर हो गया हो तो हम अगले पार्ट पर मूव करें। समझ में आई बात? अब हम थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ध्यान रखना, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, इतना होता है। ये क्या हो रहा है, 5 सेकेंड से लेकर के 15 सेकेंड वाला इंटरवल है ना। अब आप मुझे बताइए, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आपको पता है 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी यहां पर होगा वही इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 25 है, इनटू टाइम कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आप भाई ब्रेक अप्लाई कहने का मतलब ये पूछ कर कह रहे आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा। तो 10 सेकेंड प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन कितना है, -2.5 या -25/10 लिख लो, इनटू टाइम स्क्वायर। टाइम की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 इंटू 10 हो गया, 10 एक 10 कैंसिल आउट हो गया। अंडरस्टूड? यहां से क्या मिला, 250 माइनस ये हो जाएगा 250 अपॉन, इसको आप ऐसे करो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 125। सो जो आप ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी वो क्या, पहले देखो ब्रेक अप्लाई करने से पहले भी वो कितना डिस्टेंस कवर किया था, 125 मीटर, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 125 मीटर। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई। सो हम आगे मूव कर रहे हैं ना। अगला प्रॉब्लम है, कह रहे अ स्पेस क्राफ्ट, देयर इज अ स्पेस क्राफ्ट, ओके, flying in a straight course with a velocity of 75 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कह रहे हैं कि स्ट्रेट कोर्स में मूव कर रहा है ना, मतलब कह सकते हैं स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 75 किलोमीटर
पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फायर्स इट्स रॉकेट मोटर्स फॉर 6.0 सेकेंड। इसका जो रॉकेट मोटर है 6.0 सेकेंड तक फायरिंग कर रहा है। एट द एंड ऑफ दिस टाइम इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर। अब जब फायरिंग हो रही है तो क्या है, एट द एंड ऑफ दिस टाइम मतलब आपके पास टाइम कितना है 6.0 सेकेंड। ओके, अब जब ये टाइम एंड आता है तो फाइनल, अब देखो यहां पर जो ये वेलोसिटी हो जाएगी फिर ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ, वेलोसिटी कितना है एट द एंड ऑफ 6.0 सेकेंड, वेलोसिटी इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी पहले अगर जो स्पेस क्राफ्ट का इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में था, तो जब फायरिंग करने के बाद जो आपका रॉकेट मोटर है वो फायरिंग कर रहा है, फायरिंग करने के बाद भी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं द स्पेस क्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पेस क्राफ्ट का एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, ए बार की वैल्यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी कितना है 120 माइनस 75। देखो ये वैल्यू जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट आएगी वो किलोमीटर पर सेकेंड में आएगी, अपॉन अपॉन 6.0 सेकेंड यानी 6 सेकेंड, है ना। यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिल जाएगा 120 माइनस 75 आप करते हो तो आपको 45 मिलेगा। कितना मिलेगा 45 अपॉन 60 किलोमीटर। अब ये यूनिट क्या हो, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। अब ये 15 3 एंड 15 4 3/4 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपकी बुक में आंसर हाँ 3/4 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट चेक इट, चेक कर रहा हूँ इसको, एक मिनट। ये 6.0 है, सॉरी, है ना, ये आपके पास 6.0 इसलिए मिस्टेक हो रहा है ना, ये हमने 60 समझ लिया, गलत हो रहा था। तो क्या हो जाएगा 45/6 है ना। तो ये आप कह सकते हो ये आपके पास 0.4 होगा, यानी 30/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 30/4 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड आए स्क्वायर आएगा, है ना। अब हम देखते हैं, आपको पता है कि एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 30/4 को आप लिख सकते हो 4 7 जा 28, 4 5 जा, ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर जो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया तो अब हम आगे मूव करेंगे सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आफ्टर द रॉकेट मोटर्स वर स्टार्टेड, है ना। The motors having been in action for only 6.0 सेकेंड। ओके, यहां पर जो मोटर है वो केवल 6 सेकेंड के लिए वर्क कर रहा है। कहने की अब बताइए जो ये स्पेस क्राफ्ट है फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो मोटर आपका है ना, मोटर्स जो है ना, वो एक्शन में केवल 6 सेकेंड के लिए। आपको पता है जब तक मोटर एक्शन में होगा उसकी वेलोसिटी, मतलब किसकी वेलोसिटी, स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे ये एक्शन करना बंद कर देगा इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म हो जाएगा, अब चेंज नहीं होगा इसकी वेलोसिटी। अब बात समझ आते हैं यहाँ पर, है ना। तो 0 to 6 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है विद दिस एक्सिलरेशन। तो आप पहले क्या करो, 0 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड के बीच में आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर,
टाइम कितना 6 सेकेंड, हाफ इंटू एक्सीलरेशन 7.5 इंटू टाइम स्क्वायर दैट इज 36, यहाँ पर आ जाएगा 18, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45 प्लस यहाँ हो जाएगा 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 7 जा 126 है ना। 126 प्लस 9 कितना हो जाएगा 126 प्लस 9 हो जाएगा 135, और डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा सकते हो आप। यहां से वैल्यू मिली 585 मीटर आ जाएगा, है ना। अब 0 to 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 585 डिस्टेंस कवर कर लिया, 585 मीटर। अब हम देखते हैं रिमेनिंग टाइम 6 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड। अब जो इसकी वेलोसिटी हो गई है, कितनी वेलोसिटी हो गई 120 किलोमीटर एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्योंकि अब मोटर एक्शन में नहीं है। 120 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप मुझे बताइए यहां से अगर जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। अभी इससे पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने करवाया है, आप मतलब किसी प्रॉब्लम में मैंने करवाया, वहां पर आप देख लेना क्यों 0 होगा, क्योंकि अब वेलोसिटी क्या हो गया यूनिफॉर्म हो गया। तो डिस्टेंस इस सिचुएशन में यहां मान लो ये S1 था, ये क्या हो गया S2 हो गया। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वही आपके पास जो आपके पास v है u है, इसको u ले लो या v ले लो, सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। यहाँ S2 की वैल्यू आ जाएगी u इंटू टी, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड, है ना। 6 सेकेंड से 10 के सेकेंड के बीच का टाइम कितना है 4 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन 0, टाइम इज 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 480 मीटर आ गया, 480 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 आ जाएगा। S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 585 प्लस 480 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 8 16 एंड 5 प्लस 4 9 9 1 और 1 10 क्या हो जाएगा 1065 1065। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो यूनिट हम लिख रहे हैं ना, ये यूनिट मीटर में नहीं होगा, किलोमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पर क्या थी 75 किलो। आपने क्या लिया था यू की वैल्यू 75 किलोमीटर में ना पर सेकेंड। तो डिस्प्ले अब भाई डिस्टेंस को आपने क्या रखा किलोमीटर में रखा, तो किलोमीटर में आंसर आएगा, है ना। यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा किलोमीटर में आएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, फाइनल आंसर भी क्या आएगा 1065 किलोमीटर विल बी द राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना। A train starts from rest and accelerates uniformly at a rate of 2 meter per second square for 10 सेकेंड, है ना। और एक्सीलरेट कर रहा यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। कह रहे देन इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। उसके बाद ये ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, देन अप्लाइड द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड। अब 50 सेकेंड यानी 50 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पर आ जा रहा है। तो बताना है द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को अगर जो टैकल आउट करना, तो जो सबसे आसान होगा आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर जो आप ड्रॉ कर लोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लें, है ना। ये आपको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना। दिस इज टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। मान लो वेलोसिटी इधर है एंड टाइम एक्सिस इधर है ना। वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकेंड में ले लिया, और टाइम किस में है, टाइम को हमने सेकेंड में ले लिया, क्या ले लिया सेकेंड में ले लिया। ओके, कह रहे हैं कि 10 सेकेंड तक ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है एक्सिलरेशन, और जब एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस।
ओके। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो ये ग्राफ कुछ हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। लेट्स से ये आपके पास क्या है 10 सेकंड है, ये क्या है 10 सेकंड, अंडरस्टूड। ये हमारे पास आपको हमने ले लिया 0 सेकंड, अंडरस्टैंड। अब इस टाइम पर, अब इसके बाद कह रहे हैं आफ्टर 10 सेकंड जो वेलोसिटी हो जा रही है यानी स्पीड हो जा रही है, वो क्या हो जा रहा, स्पीड कांस्टेंट हो जा रहा। अब आप सोचो 10 सेकंड के बाद अगर जो स्पीड कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टाइम पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी, स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है आपके पास, अब 200 सेकंड और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 210 सेकंड, अंडरस्टूड। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई है ना। कहने का मतलब ये हमारे पास स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया पर 200 सेकंड। उसके बाद ये कह रहे हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, और 50 सेकंड के बाद मतलब 210 सेकंड प्लस 50 क्या हो जाएगा 260 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। कह रहे कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पर आ जा रहा है, इसका मतलब फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गया। लेट दिस वेलोसिटी वी कैपिटल वी, है ना। और यही वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। आप इसको नाम दे सकते हो, दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, और एक चीज और गिवन है, जो ये आपका इस 0 to 10 सेकेंड के बीच जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू गिवन है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, v इक्वल टू u प्लस at, है ना। आपको 10 सेकेंड पर अगर जो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है 10 सेकेंड पर, तो आप ये हम देख रहे हैं 0 से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में देख रहे हैं। तो आपको पता है 10 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 टाइम पर वेलोसिटी कितना है 0, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यहां पर 2 है, इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, टाइम लग रहा 10 सेकेंड इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी या फिर कह सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी यही तो होगा। आफ्टर दैट 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, इन सभी पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो यही वेलोसिटी होगा, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे मूव करें। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड में रिटार्डेशन की वैल्यू बतानी। अब आपको पता है लास्ट 50 सेकेंड में क्या हो रहा, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो आपको क्या मिलेगा, रिटार्डेशन। तो वही रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। तो रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए आप चाहो तो ग्राफिकली कैलकुलेट कर लो, या फिर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आपको पता है यहां पर वेलोसिटी कितनी है, मैक्स वी मैक्स के इक्वल, कह सकते हो इनिशियली वेलोसिटी कितने के इक्वल होगा, वी मैक्स के इक्वल, विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। और फाइनली, फाइनली का मतलब 260 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये 210 सेकेंड से लेकर के 260 सेकेंड वाला इंटरवल में देख रहे हैं। 210 से लेकर के 260 सेकेंड्स के बीच इंटरवल में हम देख रहे हैं, ये हमारा टाइम इंटरवल है ना। वेलोसिटी इज जीरो ओवर हियर, वेलोसिटी इज जीरो, तो फाइनली वेलोसिटी जीरो है। और टाइम कितना लगा, टाइम आपको पता है, टाइम कितना लगा, कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो हो रहा है, 50 सेकेंड में। आप इसका टाइम इंटरवल कैलकुलेट करोगे, ये टाइम कितना है 260 माइनस 210, 50 सेकेंड, और क्वेश्चन में बोला गया 50 सेकेंड भी बोला गया है ना। तो अब आपको कैलकुलेट करना है। आप अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन आपको नहीं पता, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -20/50 विच इज इक्वल्स टू -2/5, और ये आ जाएगा फाइनली -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई?
अब आपसे रिटार्डेशन पूछा गया, एक्सीलरेशन नेगेटिव ये शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब हम अगले पार्ट पर मूव करेंगे। अगला पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताइए कितना होगा। हम यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, यहां पर क्या है, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको बताना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करना है। तो आप क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या आएगा भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है, वो क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है ना। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब रिवर्सल, मोशन का रिवर्सल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई मोशन रिवर्स नहीं हो रहा है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। अब एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, एरिया अंडर द, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आपके पास 3 एरियाज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एरियाज हैं। पहला और तीसरा क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया आपको पता है। फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस 10, हाइट 20 प्लस सेकेंड पार्ट क्या, रेक्टेंगल, एरिया क्या हो जाएगा, बेस लेंथ आपके पास 200 है, 210 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 200 इनटू जो आपके पास ब्रेथ है वो कितनी है, ब्रेथ है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस, अब थर्ड जो ट्रायंगल, जो थर्ड पार्ट है ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस, बेस कितना 50, हाइट कितना 20, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 200, ये आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइडेड है। यहाँ पर आ जाएगा 4000 और यहाँ पर आ जाएगा 500, क्या आ जाएगा 500, और ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4600 मीटर, क्या आ जाएगा 4600 मीटर। ये होगा टोटल डिस्टेंस और या टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप दोनों बात बोल सकते हो। अब लास्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा एवरेज एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी यहां मैं कैलकुलेट कर देता हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास 4600 है, कितना है 4600 क्या है, मीटर है, अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है 260 सेकेंड, 260 सेकेंड। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 17.70, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 230 अपॉन 13 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आता है 17.69 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी जो ट्रेन की थी वो कितनी थी, 17.69 मीटर पर सेकेंड थी। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जो कोई इस चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। जय हिंद।